हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डेली। कैसे हैं हम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी आरआरबी कोलकाता जोन की, जिसमें मैं कोलकाता जोन की कट ऑफ भी बताऊंगा आपका, और आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो रिजल्ट तैयार होगा वो किस प्रकार से होगा वो भी बताऊंगा। और आपके जो एग्ज़ाम देने हैं आपके CBT 2 में आपके कितने एग्ज़ाम देने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको मैं A to Z समझा दूंगा यहाँ पर। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहना। जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों हर वीडियो में बेसिक चीज़ बताता हूँ, A to Z समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन संख्या टोटल कितनी थी, 1,25,00,000। अप्रोक्स अटेंडेंस की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 45% से 50% लगभग अटेंडेंस थी आपकी। उसके बाद अप्रोक्स मान लो 50 लाख से 54 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं। अजमेर बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये चीज़ें खबरों में न्यूज़पेपर में छपी थी। उसके बाद जो इसका RTI अभी आया नहीं, RTI आती मेरे आपको समझा दूंगा। और उसके बाद CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देने हैं वो 20 गुना होने, यानी कि 35,200 को जो पोस्ट हैं आपकी इसके 20 गुना, यानी कि 7,04,000 स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम देने हैं। दोस्तों ये संख्या होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है ये 7,04,000 स्टूडेंट। लास्ट ईयर 2.5 लाख कैंडिडेट थे मात्र, तब जाके जो वो कट ऑफ थी वो और हाई पे रुकी थी। और 70 कट ऑफ रुकने का कारण क्या था कि सारे स्टूडेंट जो थे ग्रेजुएशन बेस थे। तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जहाँ किसी कहीं भी होगा, आपका SSC का देख लो, ग्रेजुएशन बेस पे जो है जो आपकी पोस्ट वगैरह आती है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ग्रेजुएशन की वजह से यहाँ पर कट ऑफ लास्ट ईयर ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग फैक्टर लागू होता है जो कॉमन कट ऑफ का दर्जा है, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। फिर तो आपकी कट ऑफ मान लो मिनिमम के बिल्कुल नज़दीक जाएगी। मैं आपको बताता हूँ अभी। टोटल फॉर्म फिलअप हुए दोस्तों इस जून से आपके कोलकाता में 8,15,000। लगभग अटेंडेंस यहाँ की 50% बताई गई है, यानी कि लगभग 4 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए CBT 1 का। और CBT 2 का एग्ज़ाम में दोस्तों कितने स्टूडेंट देंगे? लगभग 20 गुना इसके। टोटल पोस्ट है यहाँ पर आपकी 2949, लगभग 3,000, यानी कि 58,960 कैंडिडेट हैं CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद जो आपकी जो वैकेंसी लास्ट ईयर की 1436 पर आपकी डबल से भी ज़्यादा है, 2949। इसकी वजह से यहाँ पर आपकी अगर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होती है लागू, तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से होगा रिजल्ट। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये रॉ मार्क्स हैं। अगर आपके जनरल के 53+ आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। इस समय अगर रॉ मार्क्स हैं अभी वर्तमान में, EWS के 48+ आ रहे हैं, OBC के 50+, SC के 44+, SC ST के 40+। तो आप दोस्तों कट ऑफ में आसानी से आ सकते हैं 2021 में जो रिजल्ट आने वाला है आपका जल्द। और रही एक्स सर्विसमैन और PWD की, तो इनके जो रिजल्ट होता है दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ पे रुक सकता है, यानी कि मिनिमम पे रुकता है। आप लास्ट किसी भी भर्ती का रिजल्ट उठा कर देख लो, वहाँ की कट ऑफ हो जाएगी लगभग मिनिमम पर रुकेगी, क्योंकि यहाँ की जो संख्या होती है बहुत ही कम होती है इसलिए, और कैंडिडेट मांगे जाते हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इनका रिजल्ट होता है बहुत ही डाउन चला जाता है। उसकी बात रही दोस्तों ये ALP टेक्नीशियन की, जिसका फंडा मैं आपको बता रहा था। अगर ALP टेक्नीशियन फैक्टर लागू हुआ, यानी कि कॉमन कट ऑफ के लिए, क्योंकि रिजल्ट जो लेट हो रहा है वो कारण कुछ ना कुछ तो है कि या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाए, या फिर कुछ और सोच रहे हैं। और रही फिर इस ELP टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और आपकी पदों की जो संख्या है उसके आधार पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा NTPC CBT 1 का। और ये आपको पता ही है कि 12th और ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से बनेगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको पता होगा कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो नोटिफिकेशन में पूछे गए हैं। तो जनरल के लिए 40% डिमांड रखी गई है कि कम से कम 40% चाहिए, तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वो 40 से 45 बन सकती है। और EWS की भी 40% रखी गई है, तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वो 40 से 43 बन सकती है। और OBC की भी 30% डिमांड रखी गई है, रिक्वायर्ड है, तो इनकी भी 35 से 40% बन सकती है। इसी प्रकार से SC की 30% मांगी गई है, तो इनकी भी कट ऑफ 30 से 35 बन सकती है। इसी प्रकार से ST की 25% मांगी गई है, तो इनकी भी कट ऑफ 30 से 35% बन सकती है। तो इतनी कट ऑफ भी आपकी बन सकती है अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फैक्टर लागू होता है। तो दोस्तों इसके 90% चांस हैं आपके ये लगा लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कट ऑफ डिक्लेयर करनी है, कॉमन रिजल्ट इनको जारी करना। और चुनाव का मौसम है, आपको पता ही है कि चुनाव का मौसम चल रहा है। बिल्कुल 4 से 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, जहाँ से आपकी 2024 की जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी एक तरीके से ट्रायल है, ये ट्रेलर है मतलब। तो यहाँ पर हो सकता है गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है छात्रों को खुश करने के लिए। आप देख रहे हैं कि यूपी में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से छात्रों को खुश किया जा रहा है, स्मार्टफोन, टैबलेट, पता नहीं क्या क्या बांटे जा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10+2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको वैकेंसी है
29,628 वैकेंसी है मात्र, उसकी 20 गुना सेलेक्ट होने हैं, यानी कि 2,12,560 कैंडिडेट CBT 2 के लिए सेलेक्ट होने हैं 5 पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपकी 5 पोस्ट है सी 10+2 लेवल से, ये आपकी 5 पोस्ट ये रही, जिसमें लेवल 2 है और लेवल 3 है मात्र, यानी कि 1900 ग्रेड पे की और 21,700 ग्रेड पे की। तो ये आपकी पोस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपकी ग्रेजुएशन है, इसमें आपकी 24,649 पोस्ट हैं, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होने, यानी कि 49,2980 ये कैंडिडेट सेलेक्ट होने CBT 2 के लिए। और 8 पोस्ट हैं यहाँ पर, ये आपकी 8 पोस्ट देख सकते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, कम टाइपिस्ट, ये सब सारी आपकी पोस्ट हैं। इसमें आपके लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 4 की पोस्ट हैं। इसमें आपके टोटल 24,000 लगभग 25,000 पोस्ट हैं। तो ये आपकी पोस्ट रही। इसके बाद जो एग्ज़ाम देना है आपको, ये पता होगा ही कि 8 टाइम लिए जाएंगे आपके CBT 2 से। जब CBT 2 में आपको अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो वहाँ से आपके 8 गुना लिए जाएंगे कैंडिडेट, यानी कि जो टोटल पोस्ट है आपकी 35,200, इसका 8 गुना लिया जाएगा आपके अगले चरण के लिए, थर्ड चरण के लिए, जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह है और साइको वगैरह है, जिसमें वहाँ पर इन और यहाँ पर आपको 1/3 मार्किंग भी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही है दोस्तों कि कॉमन फॉर ऑल लेवल पोस्ट। ये लेवल पोस्ट के लिए, लेवल 2 की जो पोस्ट हैं, ये आपकी 4 पोस्ट हैं, इनके लिए एक एग्ज़ाम होना है। उसके बाद जो कमर्शियल अप्रेंटिस है लेवल 3 का, इसके लिए सेपरेट एक एग्ज़ाम होना है। ट्रैफिक असिस्टेंट है लेवल 4 की, इसके लिए भी एक ही एग्ज़ाम होना है, यानी कि टोटल 3 एग्ज़ाम ये हो गए आपके। उसके बाद लेवल 5 में जो आपकी 4 पोस्ट हैं, इनके लिए एक एग्ज़ाम होना है। लेवल 6 में आपकी 2 पोस्टें, इसके लिए भी एक एग्ज़ाम होना है। तो आपके टोटल कितने एग्ज़ाम हो गए? 5। क्या 5 एग्ज़ाम आप 5 दिन में दे पाएंगे? नहीं दोस्तों। तो होगा क्या कि जो अगर आपने सबसे बड़ी पोस्ट, जो भी पोस्ट आपने रखी होगी, सिर्फ आपको वही उसी का एग्ज़ाम देना होगा। सब मतलब प्रीफ्रेंस में जो आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो प्रीफ्रेंस इन्होंने भरवाया है टोटल 13 पोस्ट का, उसमें मान लो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने भरी है स्टेशन मास्टर की, तो सबसे अच्छी चॉइस यही रही है स्टूडेंट्स की, स्टेशन मास्टर। तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और उसी मतलब जो भी हाई लेवल की पोस्ट आपने सबसे पहले भरी होगी और जिसके लिए भी अब एलिजिबल हैं, वो ये आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन वालों को लेवल 6 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपने ये सारी चीज़ें पोस्ट भरी है तो। और 12th वाले को लेवल 4 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपने ये चीज़ें ये भरी हैं। लेवल 3 का, लेवल 4 तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको मैंने बता दी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब निश्चित दूंगा। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ बता होनी चाहिए कि आपको जो समय था, यहाँ पर आपका समय उतना ही रहेगा, बस क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर 100 थी CBT 1 में और CBT 2 में 120 हो जाएगी। यहाँ पर ये दिक्कत है बस, और बाकी सब चीज़ें दोस्तों सेम ही रहेगी। और रिजल्ट दोस्तों जल्दी जारी होने वाला है, तो जिसके भी मार्क्स अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीक है तो अपनी तैयारी बूस्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? करो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं फिर दोस्तों जल्द अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।